ओम साई राम। बाबा के चमत्कार और बाबा की बातें सुनकर सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग ओम साई राम लिख रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि आप लोग बाबा की बातों को सुन रहे हो और बाबा की चीज़ों को लेकर आप बहुत खुश हो, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं ओम साई राम के भी। और बाबा की कृपा सभी को, भगवान बाबा साई राम जी सभी को खुश रखें और सभी की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें करें। और जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है, साईं बाबा ज़रूर सुन के उनके जो भी कष्ट हैं उनका निवारण करें। तो एक मैं आज आपके साथ बात शेयर करूंगी कि साईं कष्ट निवारण की। एक टाइम की बात है कि बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी परेशानियों से मैं गुज़र रही थी। और बाबा को तो मैं मानती थी, ये तो आपको पता ही है कि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। तो एक टाइम की बात है कि मैं मंदिर में बैठी हुई आराम से बाबा से बातें करती थी, क्योंकि बाबा की मूर्ति बात करती है अगर आप लोग बात करना चाहो तो ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ होती थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप लोग ओम साई राम लिखते हो तो बाबा ओम साई राम सुनते ही आप लोगों के कष्टों को दूर करेंगे। और ये वैसे भी जो आज का आज की जो ये वीडियो है ये कष्ट निवारण ही है। तो कष्ट निवारण की कहानी जब आप सुनोगे तो बाबा आपके जीवन के भी कष्ट को निवारण करेंगे ज़रूर, ये मेरा मानना है। और ये मैं बाबा का आशीर्वाद के साथ ये बात बता रही हूँ। तो एक टाइम की बात थी कि मैं मंदिर में बैठी हुई थी, हाथ जोड़कर बाबा की मूर्ति से बात कर रही थी। तो जब बाबा की मूर्ति से आप बात करते हो, अपने मन की सारी बातें बोलते हो, तो बाबा उसको सुनते हैं। तो एक टाइम जब बहुत सारे कष्ट झेल लिए, बहुत परेशान हो गई, तो अचानक से पंडित जी आके बोले और मेरे पास आके मेरे हाथ में उन्होंने कष्ट निवारण की किताब दी और बोला कि बेटा ये पढ़ लो। तो मुझे लगा कि एकदम से क्या हुआ, क्योंकि बाबा को कैसे पता चला कि मैं इस टाइम बहुत सारे कष्ट है मेरे ऊपर और मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सब चीज़ें बाबा को कैसे पता चल गई। पंडित जी ने आके मुझे कष्ट निवारण की किताब दी और मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने जैसे ही कष्ट निवारण का पूरा पाठ पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा कि बाबा सारी बातें मेरे लिए बोल रहे हैं कष्ट निवारण में, कि सारे कष्ट दूर होंगे, लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी, सब कुछ आशीर्वाद रहेगा। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ और मैंने उसको 5 बार पढ़ा मंदिर में बैठ के। और जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद आप मानोगे नहीं कि मैंने वो 40 दिन तक का शुरू किया कि मैं साईं कष्ट निवारण 40 दिन तक पढ़ूंगी और जो भी मेरे कष्ट हैं वो बाबा दूर करेंगे। और ऐसा ही हुआ, आप मानोगे नहीं कि जैसे जैसे मैंने कष्ट निवारण किताब पढ़ी उसी तरीके से मेरी लाइफ से कष्ट कैसे चले गए मुझे खुद भी नहीं पता चला। और मैं ये सोचती थी कि पता नहीं भगवान बाबा कब मेरे कष्ट दूर करेंगे, और मुझे भी नहीं पता चला कि वो कैसे कष्ट दूर हुआ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलनी शुरू हो गई। और जो भी जीवन का मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी बाबा ने मुझे वही देना शुरू कर दिया। तो आप एक तो कष्ट निवारण का पाठ ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि बाबा सच में उनके कष्ट निवारण करते हैं जो इस किताब को पढ़ता है और जो बाबा की मूर्ति से बातें करता है। क्योंकि मूर्ति से बातें करना ना एक मजाक नहीं है, एक सच्चाई है कि बाबा की मूर्त भी बोलती है। जो ना किसी से कहना हो वो सब बाबा सुनते हैं। अभी आप सारी बातें अपने परिवार से करो, रिश्तेदारों से करो, दुख के सुनेगा ज़रूर हर कोई, पर हंस के उड़ाएगा सब कुछ आपकी बातों को। तो इससे अच्छा हम अपने आप की जो भी बातें हैं वो भगवान के आगे बोले ना और भगवान को बताएं। अपने बाबा से सारी बातें शेयर करो, बाबा को बताओ कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है, मेरी लाइफ में क्या दुख है, क्या मेरी खुशियाँ हैं और क्या मैं चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जब ये वीडियो देखते हो और ये बातें सुनते हो तो ऐसा करने की भी कोशिश करा करो, क्योंकि ये बाबा का एक संदेश है। और बाबा कोई ना कोई एक अपने संदेश को भेजने के लिए खुद तो आते नहीं, और हमेशा किसी न किसी को, भक्त को बाबा अपने रूप में भेजते हैं ये बताने के लिए कि मैं आज भी आप लोगों के साथ हूँ। जहाँ भी मुझे कोई पुकारता है मैं वहाँ पे ज़रूर आता हूँ। और जो भी कोई कष्ट में होता है, परेशान में होता है, दुख में होता है, मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। तो मन से ओम साई नाम लिखिए, बाबा की हमेशा जय कीजिए। और अगर आपको लगता है कि बाबा सच में आपके कष्ट निवारण करें तो बाबा के पर श्रद्धा और विश्वास ज़रूर रखिए। क्योंकि अगर मान लो आजकल के लोग ऐसे हैं कि 2 मिनट में भगवान बदल देते हैं, पर मेरा आज 25 साल हो गए, मैंने बाबा के साथ जो रिश्ता निभाया है और बाबा ने जो मेरे साथ रिश्ता निभाया है,
कहते हैं ना कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, पर बाबा को तो सबने ही देखा और बाबा को मानते भी हैं। बाबा एक गुरु भी हैं, एक भगवान भी हैं और बाबा एक अवतार भी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो बाबा ने मेरे लिए किया ना, वो बाबा सबके लिए करें, क्योंकि अच्छाई अगर आप करते हो और बाबा को पता है कि मेरा भक्त या मेरा बच्चा ये सच्चे मन से मेरी पूजा पाठ कर रहा है और अच्छे रास्ते पे चल रहा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, बुरा नहीं कर रहा, तो आप यकीन मानोगे कि बाबा हमेशा आपके पास, आपके साथ में ऐसा साया बन के रहेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे साथ एक शक्ति है और मेरे साथ मेरे बाबा हैं। सबसे बड़े जो हैं वो मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और कोई दुनिया हो या ना हो। तो आप यकीन मानिए, और अपनी सोच अगर आप अच्छी रखते हो तो बाबा ज़रूर साथ देते हैं। तो एक टाइम की बात और आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे लाइफ में जब प्रॉब्लम ख़त्म हुई तो मैंने एक बार ही सोचा कि मैं साईं संध्या कराऊँ, और बहुत बड़ी कराऊँ, ताकि मुझे मन को खुशी हो कि बाबा का सत्संग और बाबा का नाच गाना, क्योंकि बाबा को संगीत बहुत प्रिय था। तो मेरे मन में आया कि मैं भी साईं संध्या कराऊंगी, बाबा को बुलाऊंगी और नाच गाना करूंगी और भजन गाऊंगी, कीर्तन करूंगी, जिससे बाबा खुश होंगे और बाबा ज़रूर मुझे अपना आशीर्वाद देंगे आकर। तो मैंने बोला कि बाबा, मेरे बच्चे पास हो जाएंगे, मैं साईं संध्या कराऊंगी। बच्चे पास हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, पर साईं संध्या कराने का मौका नहीं मिला। उसके बाद मैंने बाबा से बोला कि बाबा, अब मेरे बच्चों का कोई डिग्री क्लियर हो जाए तब मैं साईं संध्या कराऊंगी। तो डिग्री भी क्लियर हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने तब भी साईं संध्या नहीं कराई, क्योंकि पता नहीं क्यों बाबा लेना ही नहीं चाह रहे थे। या तो बाबा को लेना नहीं था, या मेरे मेरे अंदर कोई कमी थी कि बाबा को मेरे घर में नहीं आना था। उसके बाद पर जो मैं मांगे जा रही थी वो बाबा दिए जा रहे थे। अब चाहे वो साईं संध्या का बहाना बोल दो, चाहे बाबा ने करना था वो करे जा रहे थे, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे और मैं बोले जा रही थी बाबा इस बारी करूँगी। फिर थोड़े दिनों बाद फिर कुछ हो रहा है, बाबा ये काम होने दो, फिर साईं संध्या कराऊंगी। आखिरकार मुझे लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया, हर बारी बोलती है साईं संध्या, कराती क्यों नहीं है। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि भाई बाबा लेना ही नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूँ। मैं जब भी जुगाड़ करती हूँ, जब भी अपना प्लान करती हूँ, तभी कुछ ना कुछ। एक बारी तो पूरी तरीके से प्लानिंग हो गई थी, सबके पैसे भी चले गए थे, टेंट वाले के, खाने वाले के। पर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से घर में एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि वो कैंसिल करनी पड़ी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि बाबा साईं संध्या क्यों नहीं कराना चाहते। उसके बाद फिर बाबा से कुछ मांग लिया, फिर वो भी पूरा हो गया। तब भी साईं संध्या ने कम से कम 7 से 10 बारी ऐसा हुआ कि मैं मांगती गई और बाबा पूरी करते गए, पर साईं संध्या अभी तक नहीं हुई। और आप यकीन मानना, अभी तक नहीं हुई। बच्चे की शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छा काम भी हो गया, अच्छा बिजनेस भी हो गया, जो परेशानियां थी वो सब खत्म हो गई हैं, पर साईं संध्या अभी तक नहीं हुई। अब मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि बाबा क्या कहना चाहते हैं और कब लेना चाहते हैं मेरी साईं संध्या। तो आप लोग भी मुझे लिख के भेज सकते हो कि बाबा क्यों नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि अभी मैं बाबा की इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ। ठीक है, मैं बाबा को बहुत मानती हूँ और बहुत चमत्कार देखे मैंने, पर शायद आपके साथ बाबा ने कभी कोई ऐसा चमत्कार किया हो जो आपको पता हो, और बाबा का क्या कारण हो सकता है। तो मैं यही कई बार सोचती हूँ, क्या पता इसमें भी बाबा ने कुछ भला सोच रखा होगा, क्या पता उन्होंने छोटी मोटी साईं संध्या नहीं करानी हो, बहुत बड़े लेवल पे करानी हो। तो बाबा तो चमत्कार कर ही रहे हैं, तो अब ये चमत्कार कब होगा मैं नहीं जानती। तो अगर आपको भी कुछ इसको सुन के लग रहा है कि साईं संध्या बाबा क्यों नहीं कराना चाहते, तो मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि क्या रीज़न हो सकता है। क्योंकि मैं ये बात से बहुत खुश हूँ कि बाबा मेरे सारे काम कर रहे हैं, पर इस बात से बहुत परेशान हूँ कि मेरी साईं संध्या क्यों नहीं ले रहे हो। और पहले जैसे साईं संध्या होती थी अब बहुत कम हो गई हैं। तो पर जिसके मन में हो तो कराता ही है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों के अगर घर में साईं संध्या होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा का नाम कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बाबा का नाम हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल बाबा के नाम को ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी जगह कुछ और करना चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहती कि बाबा का नाम कभी इस जग से जाए। और बाबा तो हमेशा हैं, रहेंगे और साथ हैं। तो सभी ओम साईं राम लिख सकते हैं और बाबा के नाम के जयकारे लगा सकते हो। धन्यवाद। ओम साईं राम।